गुज़श्ता कल वज़ीर आला ममता बनर्जी के हाथों 47वां बैनुल-अक़वामी कोलकाता किताब मेला का इफ्तिताह हुआ, जो 31 जनवरी तक चलेगा। दूसरे रोज़ जुमा के दिन किताब मेला में वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में चलने वाला मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी का बुक स्टॉल 321 का इफ्तिताह वाइस चेयरमैन MP नदीमुल हक ने किया। इफ्तिताह के मौके पर सेक्रेटरी नुसरत ज़ैनब, अवार्ड सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दबीर अहमद, एकेडमी के पुराने और नौमंतखब गवर्निंग बॉडी और काउंसिल के मेंबरान शरीक रहे। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মৃণাল সেন। सैयद अहमद खान का रसूलुल्लाह भाई कहाँ है? काउंटर पे ये किताब अच्छा जाना है। हेलो हेलो नाज़रीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं हैदर अली मौजूद हूँ 47वां बैनुल-अक़वामी कोलकाता किताबी मेले के मैदान में। आज यहाँ पे ममता बनर्जी के क़यादत में चलने वाली मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के बुक स्टॉल का इफ्तिताह होने वाला है और इस स्टॉल का इफ्तिताह वाइस चेयरमैन मोहम्मद नदीमुल हक GH उबैदुर्रहमान IAS जी के हाथों होने वाली है। आइए मिलते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे नौमंतखब मेंबरान में भी आने वाले हैं। आइए इस वक्त हम मिलते हैं वाइस चेयरमैन मोहम्मद नदीमुल हक साहब से और पूरी जानकारी हासिल करते हैं कि फेयर का मकसद क्या है और कैसे जो है उर्दू अकादमी जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। बैनुल-अक़वामी किताबी मेले का वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किया और आज जो है उर्दू अकादमी क्या कहना चाहिए? देखिए, बुक फेयर कोलकाता बैनुल-अक़वामी बुक फेयर है, उसमें उर्दू अकेडमी हमेशा से उसमें हिस्सा लेती है। बहुत शुरू से हम लोग हिस्सा उसमें ले रहे हैं और आज जब ये 47वां किताबी मेला हो रहा है
इसमें भी मुझे फख्र है कि अकेडमी का स्टॉल यहाँ पर लगा। और ममता बनर्जी जब से ये हुकूमत आई, बहुत सारे और आसानियाँ कर दी गई हैं पब्लिक के लिए, नहीं लगता है। और भी दीगर आसानियाँ हैं कि बहुत उठती थी, आज तो पूरा पक्का कर दिया गया, परमानेंट जगह बना दी गई है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आज के दिन में और बेहतर तरीके से ज़ायरीन और शायकीन के लिए ये किताबी मेले में इस्तेमाल देखिए, जिस तरह इंटरनेट के जरिए नौजवान किताब की स्टडी की तरफ जा रहे हैं और लाइब्रेरी में किताबें जो बंद पड़ी हुई है, तो कैसे लाइब्रेरी का ये मकसद पूरा किया जा सकता है? ये पूरी दुनिया में हो सकता है सच है, लेकिन बंगाल में इससे थोड़ा सा फ़र्क है। तो बंगाल में अभी भी किताबों की अहमियत है। आप देखिएगा, इतना बड़ा फेयर है लेकिन भीड़ कम नहीं है। और जो किताबों से जो मोहब्बत करने वाले हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, बेशतर उसमें नौजवान ही हैं। नौजवान तक को क्या मैसेज देंगे? आइए, किताब मेला में आइए, इसमें हिस्सा लीजिए, यहाँ के माहौल को देखिए और किताबों से मोहब्बत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये उर्दू एकेडमी की नई स्टाफ 9 मुंतखब मेंबर बनने के बाद जी क्या महसूस कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत माने अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अरे इधर तक के बोलिए, इधर तक के बहुत खुशी बोलिए। हो रही है और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे साथी जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम उर्दू के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेंगे। जिस तरह नौजवान तबका जो जी लाइब्रेरी से नाआशना हो रहे हैं, जी क्या उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन लोगों को पैगाम, उन लोगों के अंदर में जो है उर्दू का जज्बा फिर से बेदार करना है और उसकी अहमियत को बताना है कि हम अपनी ज़बान को भूलने ना पाएँ और बेदारी पैदा करना ही हमारा मकसद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरैया बेगम है।